अस्सलाम वालेकुम। किचन विद अनिला में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन का सालन। ये जो सर्दियों में आप बना सकते हैं और इसे हम नान के साथ खाएं तो ये सर्दियों में बड़ा गरम गरम मटन का सालन जो है वो बहुत मज़ेदार किस्म का होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो है वो कुकर मैंने लिया है, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। तो ये आप अगर बना के नान के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं तो फिर भी बहुत मज़े का होता है। और इसका शोरबा होगा जो हम बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा हम शोरबा भी रखेंगे ताकि इसके साथ जो है वो नान के साथ खाया जाए तो ये बहुत ज़्यादा हमारा टेस्टी भी होता है। तो जी मुझे लग रहा है ये हमारा ऑयल जो है वो तकरीबन गर्म हो गया है। हाँ जी, ऑयल हमारा जो गर्म हो गया है। इसके बाद जो है वो हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज जो मैंने है वो 3 से 4 अदद बड़ी प्याज ले ली हैं और इनको ना मैंने लंबाई में प्याज को काट के जो है वो रख लिया था, ठीक है। तो अब प्याज हमारा ऑयल गर्म हो गया है और इसमें हम जो है वो प्याज ऐड कर देंगे। 3 से 4 बड़ी प्याज है और आपने लंबाई में पतला पतला सा कटिंग करके रख लेना है। अब हम इसमें इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही ये लाइट ब्राउन होगा इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना। देखिए प्याज हमारी जो है वो फ्राई हो रही है। ये आपको बीच में नज़र आ रहा होगा इसमें। ये देखें जी, अभी तो हमने प्याज डाली है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होगी। ये मैंने सेंटर चूल्हे पे कुकर रखा है लेकिन इसमें ना मेरा ट्राइपॉड फिक्स नहीं हो रहा था तो ये नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने बाद में जो है वो इसमें चेंज कर दिया था। चूल्हा जो है वो जो दूसरे वाले साइड का चूल्हा है ना, इस पर मैंने ना बर्नर पे अपना कुकर रख दिया था। तो जैसे ही हमारा ये प्याज जो है वो लाइट ब्राउन होगा इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। 1 चम्मच जो हमारा है लहसुन का पेस्ट था और 1 चम्मच जो है वो अदरक का पेस्ट था। इसे मिक्स करके मैंने जो है वो पीस लिया था, तो ये डाल देना है और इसे फिर हमने इसके साथ प्याज और इनको लाइट सा ब्राउन करना है। ये जी हमारा जो है लहसुन अदरक भी इसमें लाइट सा ब्राउन हो गया है। अब जो है वो इसमें मैंने टमाटर डाले हैं, तकरीबन 4 टमाटर हैं। अच्छा मैंने जो है ना फ्रीज़ किए हुए थे तो मैंने पीस लिए थे। आपने अगर फ्रेश टमाटर हैं तो आपने वैसे ही कटिंग करके नहीं डालने हैं। इसकी अच्छी सी ग्रेवी के लिए आपने जो है वो ग्राइंड कर लेने हैं, बिल्कुल उसका पेस्ट बना लेना है और फिर डालने हैं। तो मेरे ये फ्रीज़ थे तो जो है वो मैंने इसको पीस लिया था। आवन दस्ते में मैंने इसका छिलका उतारा और फिर से पीस लिया, तो मज़ेदार सा इसका जो है वो पेस्ट सा बन गया है। अब जो है वो इसमें हम मसाले डाल देते हैं। तो इसमें मैंने जो है वो 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। ये जी हमारा नमक इसमें चला गया है। 1 टीस्पून हस्ब ज़रूरत आप डाल सकते हैं। इसके बाद सुर्ख कुटी हुई मिर्च जो है वो भी मैंने 1 टीस्पून डाली है और इसके बाद जो है वो 1 टीस्पून ही हमने कश्मीरी लाल मिर्च हमने डाल देनी है और ये हम कलर के लिए इसमें डालते हैं, ठीक है। ये हमने डाल देनी है। इसके बाद जो है वो थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर हल्दी ऐड कर देते हैं। तो हल्दी भी जो है वो अपने 1 टीस्पून इसमें डाल देनी है। 1 टीस्पून हल्दी चली गई है। अब हम इसे थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करेंगे और इस मसाले को हमने अच्छे से भूनना है। और जब ये मसाला टमाटर इसमें बिल्कुल गल जाएंगे, मसाला भून जाएगा और मसाला हमारा तेल छोड़ जाएगा। तो ये देखें जी मसाला हमारा भून रहा है। अभी सही से भुना नहीं है, इसकी भुनाई अभी नहीं हुई है। ये देखेंगे अब जो हमारा मसाला जो जाके जो भून के सही से इसने तेल भी छोड़ दिया है, भून गया। अब जो है वो हम इसमें अपना मटन ऐड करेंगे। ये देखें जी मसाला कितना मज़े का हमारा जो है इसमें भुन गया है। अब इसमें हम मटन ऐड करते हैं। मटन मैंने जो है वो 1 kg इसमें लिया है। ये जी हमारा मटन आ गया, ये हमने इसमें ऐड कर लेना है और इसे फिर अच्छे से हमने भूनना है सही से मिक्स करके। इसको पहले मिक्स करना है ताकि मसाले जो हैं वो इसमें मिक्स हो जाए और फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी का छींटा डालते हुए हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको भून लेना है। ये देखें जी हमारा मसाला इसमें मिक्स हो गया है और मटन भी हमारा ये इसमें भुन गया है। ये देखें अब इसमें जो है वो हम ग्रीन जो मिर्चें हैं वो ऐड करेंगे। हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टेबलस्पून वो मैंने ऐड कर दिया है और इसे हम मिक्स कर देंगे अच्छे से और फिर जो है वो इसकी हम भुनाई शुरू करेंगे।
तकरीबन 10 मिनट फिर हमने इसको अच्छे से भूनना है। और जब ये हमारा ऑयल छोड़ जाएगा, बीफ अच्छे से भुन जाएगा, फिर हम जो है वो इसमें पानी ऐड करेंगे। अब जो है वो थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ही मैंने जो है वो गरम मसाला पिसा हुआ वो भी ऐड कर दिया है। ये मसाला हमारा मिक्स हो गया, इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखें जी, अब इसे हम अच्छे से भूनते हैं। अच्छा, ये गरम मसाला मैंने घर में ही बना के रखा हुआ था। मिक्स जो है वो हर चीज़ हमने गरम लेके, इसकी भी मैं आपसे रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। ये बहुत मज़े का मसाला और बड़ा टेस्टी बनता है। आप अगर कोई भी सब्ज़ी या कुछ भी बनाते हैं घर में, तो उसमें अगर हाफ़ टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून इसमें डाल दें तो उसका जो है वो बहुत मज़े की इसकी खुशबू आती है। अच्छा, अब जो है वो गोश्त हमारा जो है वो मटन जो है उसकी बनाई हो गई थी, तो अब जो है वो इसमें तकरीबन 2 गिलास जो है वो मैंने पानी ऐड कर देने हैं और प्रेशर कुकर का जो है वो कैप लगाएंगे और फिर जो है इसे बंद करेंगे ताकि इसमें जो मटन है हमारा वो अच्छे से गल जाए। इसमें मैंने 2 गिलास तकरीबन पानी डाल दिया है और इसे थोड़ा सा मिक्स किया है। अब हम जो है वो कुकर का कैप लगा के और इसे बंद कर देंगे और गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक जो है वो हम प्रेशर कुकर लगाएंगे और इसी दौरान जो हमारा जो मटन है वो अच्छे से जो है वो गल जाएगा। ये जी हमने कुकर लगा दिया था। अब हम 15 से 20 मिनट वेट करते हैं। ये देखें जी, हमारा जो 15-20 मिनट के बाद हमने जो है वो जब कुकर को ओपन किया तो हमारे जो है वो सालन की शक्ल कुछ ऐसी है। तेल भी, गोश्त भी हमारा तकरीबन गल गया है। मैं आपको चलें चेक करके भी दिखा देती हूँ। और इसमें ऊपर जो तरी आई है वो इतने मज़े की आई हुई है। ये देखें, एक निकाल लेती हूँ इसमें बोटी चेक करके। अच्छा, ये हाथों के साथ आप मेरे कह रहे होंगे क्या लगा है, साथ साथ में जो है ना वो नान बना रही थी तो उसका आटा भी मैं गूँध रही थी, तो उसी दौरान जो है वो मैंने चेक कर लिया था। तो ये गोश्त हमारा गल गया है। अब जो है वो अगर हमने मज़ीद पकाना है तो और पका लीजिएगा ताकि इसको खुश कर लें और सालन जितने आपने अपने लिहाज से रखना है वो रख लीजिएगा। तो मेरा जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब जो है वो मैं इसे डिश आउट करती हूँ। ये देखें जी, मज़ेदार किस्म का हमारा मटन का सालन। इसको आप नान के साथ नोश फरमाएँ या चपाती के साथ, बहुत मज़े का मज़ेदार होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।